हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितिका सैनी और आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ के ऊपर है। बायोलॉजी का चैप्टर है। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर फिनिश किया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, प्रीवियस वीडियोस में। और आज हम केमिस्ट्री का फिनिश करने के बाद बायोलॉजी का चैप्टर लेके चल रहे हैं, चैप्टर 6 टिश्यूज़। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी केमिस्ट्री चैप्टर की वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस चैप्टर का, ठीक है। तो जब आप देख लेंगे उस वीडियो को तो आप आगे कंटिन्यू ये कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का जो चैप्टर है। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली चैप्टर की जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर भी चेक कर लीजिएगा। चलिए तो अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। चैप्टर का नेम है टिश्यूज़। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। पहले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ा है एक बायोलॉजी का, उसमें बताया गया है कि बॉडी जो है हमारी सेल से मिलके बनी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, जिन जैसे कि अमीबा। और इनमें जो है अमीबा मतलब सिंगल सेल ही जो होता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे फूड इनटेक करना, मूवमेंट करना, गैसियस एक्सचेंज करना और एक्सक्रीशन का काम करना। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। इनमें अलग अलग सेल्स में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हर सेल अपना फंक्शन अलग परफॉर्म करती है। जैसे कोई भी एक सेल है वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे ह्यूमन बींग में मसल सेल्स आती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करती है, मूवमेंट का काम करती है, ठीक है। और नर्व सेल आती है वो मैसेजेस को कैरी करती है, मतलब ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम करती हैं कि आपकी बॉडी को जैसे भूख लगती है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। वो नर्व सेल्स ही होती हैं जो स्टमक से आपको ब्रेन तक मैसेज करती है, कन्वे करती हैं कि भाई अब हम लोग का जो स्टमक है वो खाली हो चुका है, हमें भूख लगी है, तो ब्रेन तक उसको मैसेज पहुंच जाता है ताकि आप फूड इनटेक कर सकें, ठीक है। ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में एक तरीके का ब्लड भी सेल है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड हार्मोन्स और ये सब वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकर जाता है। ये तो हो गई एनिमल सेल्स की बात। अब प्लांट सेल में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं पूरे थ्रू आउट द प्लांट। उन टिश्यूज को वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवीजन शो करते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन अ वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन अ बॉडी। दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स इज डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। हर ग्रुप, सेल के ग्रुप का अपना अलग फंक्शन होता है, जिससे ये बोला जाता है कि जो सेल्स के ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है एक तरीके का क्लस्टर, ठीक है। ग्रुप को बोला जाता है क्लस्टर ऑफ सेल्स। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज। जब सेल्स बहुत सारे मिलकर एक ग्रुप बना लेता है, एक क्लस्टर बना लेता है, उसको बोला जाता है टिश्यू। जैसे यहाँ पर एक सेल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब ये सारे मिल जाएंगे एक साथ तो क्या बना लेंगे, ये टिश्यूज। ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। This cluster of cells called tissue is arranged and designed as to give a highest possible efficiency of function. अब बहुत सारे क्लस्टर्स मिलकर एक प्रॉपर तरीके का अरेंजमेंट करते हैं जिससे ज़्यादा पॉसिबल हो सके और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को करने में। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ब्लड है, फ्लोएम है और मसल्स है, ठीक है। ये बहुत सारे ग्रुप बना रहे हैं, सेल से मिलकर बना है जिससे ब्लड बना है। बहुत सारे ब्लड सेल्स मिलकर ब्लड बनाया। बहुत सारे प्लांट में फ्लोएम पाया जाता है, ये एनिमल में पाया जाता है, मसल्स भी एनिमल में पाई जाती है। तो ये बहुत सारे प्लांट सेल्स को मिलकर एक फ्लोएम बनाया। ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करता हो बट एक साथ करता हो, ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता हो और एक साथ परफॉर्म करता हो कोई भी फंक्शन को, उसको टिश्यू बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को, ठीक है। टॉपिक है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं। लेट अस कंपेयर देयर फंक्शंस एंड structures. Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar functions? क्या similar function perform करते हैं? There are noticeable differences between the two.
आप नोटिस कर सकते हैं उनके डिफरेंसेस को। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बट कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो वो स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, वो सीधा मूव करते हैं। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, इसलिए उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू होता है, जिसकी हेल्प से प्लांट जो है सीधे खड़े होने में मतलब सक्षम होते हैं। वो सीधा खड़ा हो, सीधे प्लांट जो है अपराइट खड़े रह सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सपोर्टिव टिश्यू। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स, सपोर्टिव टिश्यू में जनरली क्या पाया जाता है? डेड सेल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। भाई प्लांट्स को तो वहीं मिलता है सब कुछ, वो खुद बनाता है अंदर ही अंदर, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। बट एनिमल्स में क्या होता है? उसको इधर उधर घूमना पड़ता है अपने खाने के लिए, मेट्स के लिए और शेल्टर के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स, प्लांट्स को मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए उसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ दीज थ्री थिंग्स, तो इस वजह से उनको जो है ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के कंपेयर में। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, ऐसे टिश्यूज जो है, ऐसे जो एनिमल्स और ये सब है, इनके अंदर लिविंग टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, उनके ग्रोथ का पैटर्न आप देख सकते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स व्हाइल दिस इज नॉट इन एन एनिमल। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है किसी भी रीजन के लिए, बट एनिमल्स की ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, जो टिश्यूज होते हैं, कुछ टिश्यूज प्लांट्स में होते हैं जो जब तक वो प्लांट ग्रो कर रहा है, जब तक वो जिंदा है, थ्रू आउट देयर लाइफ वो ग्रो करता रहता है, डिवाइड होता रहता है। These tissues are localized in certain regions, ऐसे टिश्यूज किसी पर्टिकुलर जगहों पर मिलते हैं प्लांट के अंदर। Based on dividing capacity of tissue, various plant tissue can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue। जो ग्रोइंग या फिर ऐसे टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है, उनको बोला जाता है ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू जो ग्रोथ में मदद करते हैं। Cell growth in plant is more uniform, so there is much demarcation of dividing and non-dividing regions in animals। सेल जो है वो काफी यूनिफॉर्म होता है, बहुत यूनिफॉर्म होता है एनिमल्स के अंदर, सो इनके अंदर डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स की डिमार्केशन मतलब एक क्षमता दी जाती है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम is far more specialized and localized in complex animal that even in very complex plants। अब देखना प्लांट्स के अंदर से और आपके अंदर में क्या डिफरेंस आता है। आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का, उसमें सबसे पहले होता है ऑर्गन्स का ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद होता है ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है। सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। जो कि कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में जो है काफी हद तक, थोड़ी बहुत हद तक देखा जा सकता है। दिस फंक्शनल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। यही फंडामेंटल डिफरेंस कहलाया जाता है जिससे लाइफ जो है चलती है एनिमल्स की स्ट्रक्चरल्स की, और जो ये मेजर ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, ये पर्टिकुलरली काम करते हैं उनके डिफरेंट फीडिंग मेथड्स पे कि उनको प्रॉपरली कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और किसी भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस on one hand plants and active locomotion on the other hand animals। प्लांट्स में भी ऐसी चीजें पाई जाती है, बट वो एक सेडेंटरी एग्जिस्टेंस होता है, मतलब वो कहीं मूवमेंट नहीं होता है, तो वो प्लांट्स के लिए होता है। और लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, जो वो एनिमल्स के लिए पाया जाता है क्योंकि वो लोकोमोटरी और एनिमल्स होते हैं, लोकोमोटरी होते हैं, ठीक है। इट इज with reference to these complex animals and plant bodies that we all now talk about the concept of tissues in some details। अब हम इसके डिटेल्स और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू।
बेसिकली प्लांट टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले प्लांट टिश्यू में आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम ग्रोइंग टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखेंगे। आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बल्ब्स। आप घर में या जिनके यहाँ खेती होती है वो इजीली इन सब चीजों को समझ सकते हैं, बिकॉज वो देखते हैं किस तरह से चीजें ग्रो करती हैं। आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट घर में भी आप कर देख सकते हैं। 2 जार्स ले लिए जिसमें पानी भर लिया, ठीक है। अब उसमें 2 अनियंस डाल दिए, अनियन के बल्ब्स डाल दिए उल्टे करके, पानी के अंदर इनकी ये जड़ें होनी चाहिए ऐसे ऐसी करके, ठीक है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर फ्यू डेज, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो ये दिखाई दे रही है रूट्स की ग्रोथ, पहले तो छोटी थी, धीरे धीरे करके वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट डे 1, 2 एंड 3। अब 1, 2, 3, 4 दिन तक उसे रख दीजिए, जैसे ये एक तरीके से टेबल बना ली, डे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो आप उसकी ग्रोथ को यहाँ पर नोटिस करेंगे कि भाई 1 इंच बढ़ी या 1 सेंटीमीटर बढ़ी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कितनी बढ़ी। ऑन डे 4 कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। अब आप डे 4 में क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक जार के अनियन बल्ब की जो रूट है वो थोड़ी सी कट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार्स एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 मोर डेज एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन टेबल। फिर छोड़ देंगे 5 दिन के लिए, और 5 दिन के बाद उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे कि भाई पहली वाली को तो हमने कट नहीं किया था रूट्स, दूसरी वाली के हमने 1 सेंटीमीटर कट्स कर दिए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है उनकी लेंथ में क्या डिफरेंट दिखाई देता है, आपको डिफरेंस दिखाई देता है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग, विच ऑफ द 2 अनियंस हैज लॉन्गर रूट्स। अब आप जब ऑब्जर्वेशन कर लेंगे फिर इन क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिएगा, कौन से अनियंस की लॉन्गर रूट्स हैं, कंटिन्यू ग्रोइंग करना शुरू ही है उनका, या फिर जब आपने टिप्स हटा दिया, ये हटा दिया ग्रोथ, या उसकी ग्रोथ रुक गई। वाई डू द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2, इसमें स्टॉप ग्रोइंग क्यों हो गई, आपने एक जार से ये सब काट दी थी, आपने 1 सेंटीमीटर रूट्स काट दी, तो ग्रो करनी वो क्यों बंद कर दी उसने, ठीक है। ये आप जब करिएगा, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट को आप बाद में 4-5 दिन बाद के बाद नोटिस करेंगे। The growth of plant occurs only in certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located only in these points. ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में होता है। ये इसलिए होता है कि जो डिवाइडिंग टिश्यू है, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, इन पॉइंट्स पर रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है सर्टेन स्पेसिफिक रीजन से ही ग्रोथ होता है। ये वाले टिश्यू सिर्फ इन्हीं पॉइंट पे पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ये 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। नीचे पढ़ेंगे क्या होते हैं तीनों। New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly changes and they become differentiated as components of other tissue. जब तक वो नए सेल प्रोड्यूस करते हैं तब तक वो मेरिस्टेम ही कहलाई जाते हैं, पुराने वाले सेल्स की तरह। बट जब वो ग्रो करने लग जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे बदलती रहती हैं और वो दूसरे टिश्यूज की तरह डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। ये रहा देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस तरह का ये दिखाई देता है। ये पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ग्रोथ टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू जिसे बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जो बीच का पार्ट होता है इसको बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो लास्ट का पार्ट होता है उसको बोला जाता है लेटरल मेरिस्टेम। ये 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाए जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक। इनकी लोकेशंस यहां पाई जाती हैं एक टिश्यू के अंदर, ठीक। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम और रूट्स के सबसे ऊपर में पाई जाती है, जिससे लेंथ को इंक्रीज करने में मदद मिलती है। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल टिश्यू। जो सबसे नीचे का पार्ट होता है गर्थ और स्टेम रूट्स को ग्रो करने में मदद करता है लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, और जो बीच की इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये कुछ जो है नोड्स के पास पाई जाती है। ये देख रहे हो, ये नोड्स कहलाए जाते हैं, जहां से लीव्स वगैरह और ये सब निकलती हैं, ये नोड्स कहे जाते हैं। तो इनके पास में इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है। Cells of meristematic tissue are very active.
दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलर वॉल, सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव कहलाए जाते हैं क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बहुत पतली सी सेल्यूलोज की लेयर या वॉल पाई जाती है और न्यूक्लियाई भी बहुत प्रोमिनेंट होता है। लेकिन इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। कैन वी थिंक अबाउट कि अगर इसमें वैक्यूल्स, व्हाई दे लैक ऑफ वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं? वैक्यूल्स का फंक्शन मैंने आपको चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, वहां जाकर आप उसको पढ़िएगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अभी हमने इससे पहले पढ़ा था जो दो तरह के टिश्यूज पढ़े थे हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी, और अब हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू। What happens to the cell performed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करता है और डिवीजन की एबिलिटी इनकी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। उसके बाद अगर जब इसकी एबिलिटी कम हो जाती है तब परमानेंट टिश्यू की ग्रोथ होती है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू क्या काम करता है? किसी भी टिश्यू या किसी भी चीजों, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को, उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है, साइज देता है और उसका फंक्शंस डिनोट करता है, इसलिए उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन जो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? बहुत सारे परमानेंट टिश्यू से होता है। ये एक तरीके से सेक्शन ऑफ स्टेम काटा गया है। आपने देखा है कि एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा, यही वाली एक्टिविटी है। ये तो हो गया इसका, ठीक है। आपने एक तरीके से इसको ऐसे लेटरल में काट लिया और एक तरीके से आपने इसको स्लाइड करके काट लिया। ठीक, तो जब आप इसको ऐसे बीच में से ऐसे करके यहाँ इस तरह से करके काटेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको स्टेम का ऊपर का पार्ट। ठीक है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस कहलाई जाती है जो ये वाली होती है, फिर कॉलेनकाइमा कहलाई जाती है, पढ़ेंगे हम इसके आगे, जो ये होते हैं ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, फिर पैरेनकाइमा कहलाया जाता है, फिर उसके बाद ये फ्लोएम, ये भी प्रोटीन्स और ये सब जो होते हैं वो ले जाने के काम करते हैं प्लांट में। जाइलम जो होता है वो मिनरल्स और वाटर ले जाने का काम करता है, और ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं जो इन चीजों से मिली हुई चीजों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्टेम का पार्ट दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आ जाता है कि हाँ भैया स्टेम का सेक्शन आप बताइए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये वाला पार्ट तो फिनिश होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो भी हैं वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो हम अपनी बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट तो हमारा फिनिश हो गया है। ठीक, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ हो, प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।